नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज्योतिका और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकाम-ए-मोहब्बत भाग 14। फिजा अपने कॉलेज के दिन को याद करती है, तब उसके दिमाग में अरमान की कुछ धुंधली तस्वीर आती है। फिर फिजा सीमा माँ को बताती है, माँ मुझे सब याद आ गया है, मैं जा रही हूँ रेयान से मिलने। फिजा रेयान से मिलने जाती है उसके ऑफिस, पर रेयान उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। फिजा के बार बार कहने पर वो फिजा से बात करने को तैयार हो गया। रेयान, बोलो क्या कहना है तुम्हें, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। फिजा, मुझे अरमान के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। अरमान मेरे कॉलेज में पढ़ता था, बहुत शर्मीला था वो। उसने कॉलेज में कभी मुझसे बात तक नहीं की, बस दूर से देखकर मुस्कुराता रहता था। मैंने एक दिन उससे बात करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि मैं उसके इस तरह से घूरने की आदत से परेशान हो गई थी। पर मैं जब भी उससे बात करने जाती, वो वहाँ से चला जाता था। लेकिन एक दिन अचानक उसने मुझे सारे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। मैं हैरान थी उसके इस प्रपोजल से। जो लड़का मुझसे बात तक नहीं करता था, वो मुझे प्रपोज कर रहा था। इसलिए मैंने उसी वक्त उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तुम ही बताओ रेयान, मैं ठीक से जानती तक नहीं थी, तो मैं उसका प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लेती। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो भी वही करती जो मैंने उस वक्त किया। रेयान, हो गई तुम्हारी कहानी पूरी? मुझे तो समझ नहीं आता है तुम्हें कैसे उस इंसान के बारे में कहानियां बना सकती हो जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था। फिजा, रेयान तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं, मैं सच कह रही हूँ। रेयान, यकीन और तुम पे? अरे तुम्हारा तो नाम भी झूठ है, मैं तुम पर यकीन करूँ? हाँ, अरे तुमने तो शुरू से हमें धोखे में रखा है। पहले अपनी पहचान का धोखा, फिर मुझसे शादी करना। पता नहीं तुम जो रफ़िया आंटी के बारे में कहती हो वो भी सच है या नहीं। हो सकता है तुमने ही अपनी अम्मी को मारा हो और झूठा इल्ज़ाम रफ़िया आंटी पर डाल रही हो। फिजा, रेयान, अब एक और लफ्ज़ नहीं, खामोश हो जाओ। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तुम्हारी और रुसवाई नहीं कर सहूँगी। खुदा हाफिज़। फिजा वहाँ से चली जाती है। सीमा माँ के पूछने पर फिजा उन्हें वहाँ का सारा हाल बताती है और अपनी अम्मी की कसम खाती है कि वो वापस रेहान के पास कभी नहीं जाएगी। रेहान का मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि फिजा ऐसा कर सकती है। ऊपर से आज फिजा की बातें उसे फिक्र हो रही थी फिजा की। रेहान, पता नहीं फिजा कैसी होगी। आज मैंने उसे क्या-क्या कह दिया। वो ठीक तो होगी? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी भी हूँ। आई जस्ट डोंट केयर। रेयान अपने ही दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा था। उसका दिमाग उसे फिजा की तरफ बढ़ने से रोक रहा था, हर पल उसे याद दिला रहा था कि वो उसके दोस्त की कातिल है, पर उसका दिल बार-बार उसे फिजा की तरफ खींच रहा था, उसकी बेगुनाहों के सबूतों उसके सामने पेश कर रहा था। रेहान ने एक बार अरमान की पूरी डायरी पढ़ने की सोची। वो हिम्मत करके डायरी पढ़ना शुरू करता है। डायरी के हर पन्ने पे फिजा की तस्वीरें, कभी उसे फिजा से दूर ले जाती, तो कभी फिजा की खूबियाँ उसके पास ले आती। रेहान पूरी तरह उलझ गया था इस भंवर में। फिर वो डायरी के पन्ने पे लिखे अल्फाजों को पढ़कर थोड़ा हैरान होने लगता है। डायरी में लिखा था, पता नहीं क्यों मैं उससे बात ही नहीं कर पाता हूँ। डायरी में और भी बातें लिखी थी, जो फिजा ने रेयान को बताई थी कि कैसे अरमान ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी फिजा से अपने मोहब्बत का इजहार करने की, पर फिजा के मना करने पर वो अपने दोस्तों में अपनी बेइज्जती सह नहीं पाया और उसने सुसाइड कर ली। अरमान ने डायरी में उसके अम्मी, अब्बू, जूबी, आन्या और रेयान के बारे में भी बहुत कुछ लिखे थे। अब तो मेरा दोस्त भी मुझसे बात नहीं करता है, मेरा कोई नहीं है। रेहान डायरी पढ़कर बहुत रोता है, उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो फिजा को फ़ोन करता है। फिजा फ़ोन नहीं उठाती है। रेहान उसे मैसेज करता है। फिजा को एक और अननोन नंबर से मैसेज आता है। किसी ने उसे मैसेज करके उसके पुराने वाले घर पे बुलाया था, जो अब बिल्कुल खंडर हो चुका था। फिजा वहाँ जाती है। दरवाज़ा खुलता है। उसके सामने सीमा माँ बैठी थी। उसके पीछे रफ़िया आती है और सीमा के माथे पर बंदूक तान देती है। फिजा,
छोड़ दो मेरी सीमा माँ को। रफिया, ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? आखिर इसी की वजह से तो तू अभी तक जिंदा है। फिजा थोड़ा आश्चर्य हो जाती है। मतलब? रफिया, अरे मैं तो तेरी सच्चाई उसी दिन जान गई थी जिस दिन तूने और रेयान ने शादी की थी। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। तेरी ये हिम्मत? अब देख, तुझे वहीं पहुंचाऊंगी जहां वर्षों पहले तेरी माँ को पहुंचाया था। और वो रेयान बेवकूफ समझता है सारी गलती तेरी है और मुझे बेगुनाह मानता है। माने भी क्यों ना, आखिर उसके सबसे प्यारे दोस्त अरमान की माँ जो हूँ मैं। रेयान फिजा के घर आता है, पर उसके नहीं मिलने पर वो फिजा के मोबाइल को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां फिजा है। रेयान, एक मिनट रफिया आंटी, अब आपकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अच्छा होगा आप सरेंडर कर दें। वो पुलिस को कहता है रफिया को गिरफ्तार करने को। रफिया, नहीं, आज तो मैं इस माँ बेटी को मार के रहूंगी। और वो सीमा पे बंदूक टान देती है। फिजा पुलिस से बंदूक छीनकर रफिया को गोली मारने की धमकी देती है। रेयान सीमा माँ को गन पॉइंट से हटाता है। रेयान, फिजा बंदूक नीचे करो। फिजा, नहीं रेयान, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी अम्मी को मारा। आज मैं अपना बदला इससे लेकर रहूंगी। रेयान, फिजा पागल मत बनो। कानून अपने हाथ में मत लो। जो जिसका काम है उसे करने दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं इन्हें इनकी गलती की सजा दिला कर रहूंगा। सीमा, फिजा, तुम डॉक्टर हो बेटा। डॉक्टर जान लेते नहीं हैं, वो तो लोगों को दोबारा जान भरते हैं। बंदूक नीचे करो फिजा। फिजा सीमा माँ और रेयान की बात नहीं सुनती है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। रेयान और सीमा माँ जोर से चिल्लाते हैं, फिजा। सामने रफिया गोली लगने से जमीन पर गिर जाती है। सबको लगता है आज फिजा ने रफिया को मार दिया। फिजा खुद हैरान थी, क्योंकि उसने तो गोली चलाई भी नहीं थी। फिर सब लोग रफिया के इशारे पर पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे उमैर अहमद खड़ा था। उसके हाथों में बंदूक थी। रेयान, उमैर अंकल, ये क्या किया आपने? उमैर, बिल्कुल सही किया। ये काम मुझे कई साल पहले कर देना चाहिए था। पर मुझे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं अपने ही घर में आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। फिर उमैर अहमद फिजा के पास जाते हैं। मेरी बच्ची, मुझे तो लगा मैं तुम्हें उस आग में खो दिया है, पर अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा हो। फिजा उनसे मुंह फेर लेती है। उमैर, मुझे माफ कर दो चाहत बेटा। मुझे जब तुम लोगों के साथ होना चाहिए था मैं वहां नहीं था। मुझे माफ कर दो चाहत। फिजा, मत बोलिए मुझे चाहत। मैं नहीं हूँ आपकी चाहत। आपकी चाहत उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसकी अम्मी उससे दूर हुई थी। अब मैं सिर्फ फिजा हूँ, सीमा माँ और मेरी अम्मी की फिजा। मैं फिजा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और शायद मुझे कानून भी मेरी गलती की सजा ना दे सके, पर ये बात कोई नहीं झुठला सकता कि मैं तुमसे और तुम्हारी अम्मी से बेपनाह मोहब्बत किया था। उमैर अहमद अपने आप को रफिया को मारने के जुर्म में खुद को पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और सीमा से एक वादा लेते हैं कि जूबी का ख्याल रखें, उसे भी बिल्कुल वैसे ही प्यार करे जैसे वो फिजा से किया करती हैं। जूबी सीमा माँ के साथ उनके घर में रहने लगती हैं और रेयान फिजा को वापस अपने घर ले जाता है। रेयान, मुझे माफ़ कर दो फिजा, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। फिजा, शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका भी यही रिएक्शन होता। रेयान, आई लव यू फिजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। रेयान, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स हो। फिजा ने कहा। रेयान, पता है, आगे बोलो। फिजा, मैंने ना तुमसे पहले किसी से मोहब्बत की है और ना कभी किसी और से मोहब्बत कर पाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चाहत हूँ, सिर्फ तुम्हारी फिजा। रेयान को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लड़की जो आज तक अपने जज्बातों को किसी के सामने तक नहीं आने देती थी, वो आज रेयान से इजहार मोहब्बत कर रही थी। रेयान उसे हमेशा की तरह चिढ़ाने लगता है
और फिर क्या शुरू हो गई फिजा और रेयान की खट्टी मीठी नोक-झोंक। तो दोस्तों यही तक थी इंतकाम मोहब्बत की ये कहानी। इसके साथ पूरा हुआ फिजा का चाहते इंतकाम। दोस्तों आप लोग लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपको इंतकाम मोहब्बत की ये कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कहानियों को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए।